लक्ष्य विजन गुरुकुल। दोस्तों देखिए, आप लोग का लक्ष्य विजन गुरुकुल पे स्वागत है। आज फिर हम कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया चीज़ लेकर आए हैं। आज हम क्या चीज़ लेकर आए हैं? 12th का मैथ्स लेकर आए हैं। 12th के मैथ्स का आज पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं, यानी कि लास्ट से प्रायिकता लेकर आए हैं। प्रायिकता 13.1 यानी कि 13.1 जो प्रोबेबिलिटी है उसको आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम पहले जानेंगे जो आपके चैप्टर से जो है उसी को हम बता रहे हैं, ज़्यादा बाहर का नहीं। आप लोग जानते होंगे प्रायिकता क्या होता है, उस सब के बारे में जानते हैं। उस सब में हम समय नहीं व्यतीत करते हैं और डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हम लोग का आज का मुद्दा है, जैसे आज 13.1 पढ़ेंगे हम लोग, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए हैं, इसी तरह और अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे जो 13.1 जो बना रहे हैं, 13.1 जो एक्सरसाइज बना रहे हैं, उसमें कौन कौन सा फार्मूला आता है, क्या आता है, तो उसके बाद फिर हम बनाना जानेंगे। तो पहले देखिए, पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ हम आपको लिखे हैं प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ये तो जानते होंगे। इसके बाद हम यहाँ आपको लिखाए हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड डिफिनीशंस, यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं जो आपको इसमें प्रयोग होगा। तो हम आपको आज का पहला पॉइंट बताए हैं, इससे आपको पहला क्वेश्चन बनेगा। पहला पॉइंट बताएं, क्या बताया? पहला पॉइंट बताएं आपको, किसी घटना, यानी कि घटना को हम लोग ई से दर्शाते हैं। किसी घटना ई के होने की प्रायिकता, यानी कि कोई घटना है जिसमें हम जानेंगे क्या, ई के होने की प्रायिकता। तो ई के होने की प्रायिकता पी ई बराबर क्या होगा, एस ई बटा एस पी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस ई को अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी कि जो दिया हुआ हो, और एसपी को कहते हैं कुल परिस्थितियाँ, जितना दिया हो। जैसे हम लोग पहले क्या पढ़े थे, एवरेज, एवरेज औसत पढ़े थे ना, औसत। तो औसत में क्या पढ़े थे, जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसका हम लोग औसत निकालते थे। कैसे निकालते थे? जितना दिया है उसको प्लस कर देते थे, 1 2 3 4 में नीचे 4 लिख देते थे, इसको ऐड कर देंगे 2 1 3 3 6 4 10/4। अब इसको कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 5/2, और फिर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आता था हम लोग का, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, औसत कहते थे। यहीं पे इसी तरह सेम, यहाँ सेम चीज़ रहेगा, जितना दिया रहेगा उसको जो टोटल नीचे में रहेगा उसको ऐड कर देना है, तो वही बन जाएगा। प्रायिकता में भी इसी तरीक़ा से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम लोग जानेंगे अनुकूल परिस्थितियाँ बटा कुल परिस्थितियाँ, ये तो हम लोग जान गए। अब एस को क्या कहते हैं, यानी कि एस ई को क्या कहते हैं और एस पी को क्या कहते हैं। तो जहाँ एस ई बराबर क्या होता है, तो देखिएगा, एस ई बराबर होता है घटना ई को व्यक्त करने वाली बिंदुओं को संख्या, यानी कि हमको एस ई क्या करता है, जो घटना व्यक्त होता है ना उस बिंदु को दर्शाता है। एस ई से हम क्या समझेंगे, जो घटना व्यक्त होगा उसको बताता है। और एस पी से क्या होता है, तो प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदुओं की कुल संख्या, यानी कि जैसे दिया रहेगा 1 से 10 तक दिया है, तो 1 से 10 तक जो हुआ ना, ये जो संख्या हुआ वो आपको क्या हो गया, बिंदुओं की कुल संख्या, वो आ जाएगा नीचे में, ये वाला आ जाएगा ऊपर में। तो फिर अब हम दूसरा पॉइंट बताए हैं आज आपको, क्या बताए हैं, यदि ए डाइस एक घटना हो, अगर ए डाइस एक घटना हो जाता है तो ए उसकी पूरक, यानी कि ए क्या है, उसकी पूरक है, पूरक घटना हो, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 - p × ए डैश। ठीक है, फिर आगे हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग यहाँ तक जान गए। फिर अब हम लोग जानेंगे तीसरा टॉपिक में जानेंगे। तो तीसरा टॉपिक में क्या बताए हैं, तो देखिए, तीसरा टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, तीसरा टॉपिक में आपको हम तीसरा पॉइंट में क्या बताए हैं, तो तीसरा पॉइंट बताए हैं, यदि E1 तथा किसी प्रतिदर्श समष्टि की 2 घटनाएं हैं। कितनी घटना है, 2 घटना है, समष्टि की 2 घटनाएं हैं, तो मिश्र घटना, यानी कि इसमें जो मिला हुआ घटना है मिश्र घटना, ई दोनों घटनाओं के, यानी कि जो मिला हुआ है E1 और E, तो क्या दोनों घटनाओं के
सर्वनिष्ठ, क्या सर्वनिष्ठ के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? सर्वनिष्ठ के बराबर होगी, अर्थात E बराबर E1, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको क्या पढ़ेंगे? अभी बताएं ना, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर्वनिष्ठ। क्या पढ़ते हैं? सर्वनिष्ठ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं मालूम रहता है, बच्चा कंफ्यूजन रहता है क्या चीज़ का सिंबल है, इसको पता नहीं, यही सर्वनिष्ठ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको कोई लिख देगा, अच्छा ऐसे कर देगा, वो ऐसे, ये सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ के बराबर होगी, अर्थात E बराबर E1 सर्वनिष्ठ E2। फिर आगे हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे आज का। चौथा पॉइंट बताए हैं, एक घटना EA यानी कि E, A यानी कि E और A प्रकार से घट सकती है। कोई घटना क्या, हेड या टेल? कोई घटना घटेगा तो क्या, हेड या टेल, दोनों में से कोई एक आएगा ना। यहाँ हम हेड टेल न मानकर इसको हम E और A मान लिए। क्या मान लिए हैं? E और A मान लिए हैं। E A प्रकार से घट सकती है और B प्रकार से नहीं घट सकती है। हम इसको B से नहीं घटाएंगे, E और A से ही घटाएंगे, B से नहीं घट सकती है। तो घटना के घटने की प्रायिकता अगर B से नहीं घटेगा तो किस चीज़ से घटेगा? E और A से न घटेगा। तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगा? तो इसका सिंपल फॉर्मूला लिखा है, A बटा A प्लस B इक्वल टू PE। तो घटना घटेगा प्रायिकता ना, यही PE मतलब हो गया प्रायिकता। ये तो हो गया घटने की, इसमें दो चीज़ कह रहा है, एक घटने की और दूसरा नहीं घटने की। तो घटने की प्रायिकता क्या हो गया? A बाई A प्लस B इक्वल टू PE। फिर दूसरा बताएं, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम रहेगा, खाली A भी माने थे ना, तो घटेगा तो A मान लेंगे, नहीं घटेगा तो B मान लेंगे। घट गया तो हम यहाँ एक फार्मूला याद रखेंगे, अगला आपने याद हो जाएगा। तो A बाई A प्लस B इक्वल टू P। तो यहाँ नहीं घटेगा तब क्या, B बाई A प्लस B इक्वल टू P इंटू E डैश। ठीक है, ये हम लोग जान लिए। नहीं घटेगा तो ऐसा डैश लगा रहेगा E के ऊपर में, समझ गए? इसका मतलब होगा घटना नहीं घटा। क्वेश्चन में नहीं भी लिखा रहेगा तो सिंबल दे दिया रहेगा, तो हम लोग जान जाएंगे क्या, घटना नहीं घटा है। फिर यहाँ यानी कि यहाँ पर PE प्लस P यानी कि इसका मतलब हुआ घटना घटा, इसका मतलब हुआ घटना नहीं घटा। तो घटना घटा और घटना नहीं घटा दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक। इसका मतलब हो गया सिंपल, असंभव प्रायिकता की मान एक, जो नहीं आएगा उसका मान क्या, एक। वही है, यानी कि एक बार घटना घटा एक बार घटना नहीं घटा, तब क्या होगा? तो इसका मान एक हो जाएगा। अगर ये फार्मूला पर हम कहीं बनाएंगे तो इसका मान एक रख देंगे, निकल जाएगा। फिर आगे हम पाँचवा पढ़े हैं, P इंटू A। इसको क्या पढ़ेंगे? U पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? U पढ़ेंगे। इसको U नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। ये देखिए किधर गया, ये पांचवा बता रहे थे, A सर्वनिष्ठ B इक्वल टू क्या होता है? तो A सर्वनिष्ठ B इक्वल टू क्या होता है? तो P इंटू A प्लस PB, यानी कि PB था, अगर हम नहीं रटेंगे तो हम दिमाग से लगाएंगे, एक बार PA लिख देंगे, एक बार PB लिख देंगे, लिख दिए, माइनस PA, फिर जैसे था वैसे लिख देंगे। याद करने में कोई दिक्कत है नहीं? अगर फार्मूला हमको रटना नहीं है, समझना है, तो कैसे समझेंगे? ठीक है, इतना तो दिया रहेगा ना, ओ तो ऐसे है तो एक बार PA मान लेंगे, एक बार PB मान लेंगे, माइनस दे के जैसे दिया था वैसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ साइन क्या कर देंगे? उल्टा हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आपको हम छठा पॉइंट बताए हैं आज का। छठा पॉइंट क्या बताए हैं? यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं, कितनी घटना? दो घटनाएं E1 तथा E2 तथा P इंटू E1 इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया?
बराबर नहीं है, किसके? 0 के बराबर नहीं है। तब क्या होगा? तब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तब देखिए, तब इसका फॉर्मूला आएगा P इंटू E2 बाई E1 इक्वल टू N इंटू E1 सर्वनिष्ठ E2 बाई N इंटू E1। यहाँ देखिए ये फार्मूला आ गया। फार्मूला मेन याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को मेन समझना होता है। आप ये 9 पॉइंट समझ गए तो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे देखिए P बराबर फिर बताए हैं P का दूसरा फॉर्मूला, तो P E2 बाई E1 इक्वल टू N E1 सर्वनिष्ठ E2 बाई N इंटू E1। ये हो गया आपको फार्मूला। दोनों फार्मूला का, एक हो गया E1 का, एक हो गया E2 का। ये हो गया, इसको हम E1 मान लिया, इसको डैश ये पॉइंट देके दर्शाए ना, इसका मतलब हो गया E2। समझ गए? इसको हम यहाँ E2 भी लिख सकते हैं, दोनों में अंतर है। E1 हो गया, ये E2 हो गया। इसके बाद फिर 7वां बताए आपको बताए भी थे यादृक्ष। यादृक्ष मतलब क्या? बिना देखे हुए। यादृक्ष का मतलब बताए थे ना, बिना देखे हुए। यादृक्ष का चर m बराबर, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिग्मा पढ़ते हैं P1 x1। जहाँ यादृक्ष चर x दिया हो तो यादृक्ष चर x बराबर क्या होता है? x1 x2 x3। फिर आगे देखिए, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। फिर आगे देखिए, यहाँ से देखिए आगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर आगे देखिए यादृक्ष प्रायिकता। तो यादृक्ष प्रायिकता क्या होता है? P1 P2 P3 डैश डैश Pn। यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर आगे बताए हैं यादृक्ष चर का प्रसरण। यादृक्ष चर का प्रसरण बराबर क्या होता है? तो सिग्मा P इंटू x1 U1 होल स्क्वायर। फिर इसके बाद बताए हैं 9वां पॉइंट में क्या बताए हैं? द्विपद बंटन से सफलताओं की प्रायिकता। तो NCR PR Q माइनस NR, यहाँ तक हम बताए हैं। और फिर यहाँ बताए हैं जहाँ P क्या होता है, Q क्या होता है। तो हम लोग P को क्या कहते हैं? P तथा Q क्रमशः सफलता तथा असफलता की प्रायिकता है। यानी कि एक बार सफल हुए, एक बार असफल हुए, उसकी प्रायिकता है। फिर n बराबर क्या है? स्वतंत्र प्रयास है। फिर अब हम लोग देखेंगे आपको पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।